जो वर्तमान भू कानून बदलने का आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल सही है। तो पहाड़ को अगर बचाना है, हिमालय को अगर बचाना है तो भू कानून जरूर लगना चाहिए। भू कानून को अगर मजबूत करना है तो पहले जिला पंचायतों को भूमि के अधिकार दिए जाएं। सोशल मीडिया से शुरू हुई उत्तराखंड भू कानून की मांग अब उत्तराखंड के हर जिले में गूंजने लगी है। प्रदेश के युवाओं द्वारा शुरू की गई मुहिम अब पहाड़ और मैदानी इलाकों की सड़कों तक पहुंचने लगी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में अल्मोड़ा में भी भू कानून के लिए मांग उठ रही है। अल्मोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष सहित शहर के राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल भी भू कानून की मांग कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है अल्मोड़ा के लोगों का भू कानून के बारे में। आपका JJ न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस और आज हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा में और इस वक्त हम बैठे हैं अल्मोड़ा नगर पालिका में और हमारे साथ हैं अल्मोड़ा के प्रथम व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रकाश जोशी जी। जिस तरह से पहाड़ में आजकल एक मांग उठ रही है भू कानून की, आप एक वरिष्ठ चिंतक भी हैं, आप बहुत पुराने लीडर भी रहे हैं, तो भू कानून की जो मांग है जो युवा भी कर रहे हैं ये प्रदेश के लिए कितनी सही है? देखिए, इस समय काफ़ी ज़ोर शोर से भू कानून की बात चल रही है और पहाड़ में क्या हो रहा है आप देखिए। इधर रामगढ़ साइड में आप चले जाइए, आप इधर मसखाली साइड में चले जाइए और वेरीनाग साइड में चले जाइए। सब जगह क्या हो रहा है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर मकान बना रहे हैं और बड़ी बड़ी भूमि उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, खरीद ली है और यहाँ के लोग जिनकी भूमि थी वो उनके यहाँ चौकीदारी का काम करने लगे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि पहाड़ का पहाड़ की ज़मीन का स्वामी अपनी व्यवस्थाओं के कारण ज़मीन बेच देता है और फिर उस जो भूस्वामी है उसके यहाँ चौकीदारी का काम या बर्तन मांजने का काम करता है। तो ये बहुत गलत बात है और जो वर्तमान भू कानून बदलने का आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल सही है और सरकार को चाहिए कि उसको कड़ाई के साथ लागू किया जाए। बाहर के लोग जिनको जो पहाड़ में बसना चाहते हैं हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन यह है कि एक सीमित मात्रा में ही उनको भूमि लेने की, अपना मकान बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पैसे के लालच में लोगों को लोभ दे करके वो उनकी पूरी ज़मीन हड़प लें और बाद में उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़े और उनके यहाँ उनको नौकरी न करनी पड़े। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ की ज़मीन को बचाया जाना नितांत आवश्यक है। इस वक्त हम खड़े हैं अल्मोड़ा की बाज़ार में और हमारे साथ है अल्मोड़ा के व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री सुशील शाह जी। इस वक्त भू कानून की एक बहुत ज़ोरदार मांग जो युवाओं भी कर रहे हैं, चाहे राज्य आंदोलनकारी हो या व्यापारी हो, हर कोई कर रहा है। तो आपको कितना लगता है कि कितना ज़रूरी है पहाड़ के लिए भू कानून? अगर पहाड़ों को बचाना है, क्योंकि मेन पहाड़ है, पहाड़ की जलवायु है, यही पहाड़ की जलवायु पूरे मैदानी इलाकों में जाती है। तो पहाड़ को अगर बचाना है, हिमालय को अगर बचाना है तो भू कानून जरूर लगना चाहिए। एक किसी भी व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति अगर यहाँ ज़मीन खरीदता है तो उसे एक सीमित ज़मीन मिलनी चाहिए, एक छोटी ज़मीन, मतलब जिसमें वो अपना घर बना सके, इतनी ज़मीन मिलनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि एक समय बाद जो लोग आज जिनकी ज़मीनें हैं वही अपनी ज़मीनों पर नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे। ऐसा समय जल्दी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मेरा सरकार से मांग है कि जो भू कानून है इसे जल्दी से जल्द लागू किया जाए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अल्मोड़ा के कचहरी बाज़ार में और हमारे साथ हैं श्री यूसुफ तिवारी जी जो DYFI के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और देवभूमि व्यापार मंडल के ज़िला महासचिव भी हैं अल्मोड़ा के। तो यूसुफ जी, प्रदेश में एक बहुत तगड़ी जोरों से एक मांग चल रही है भू कानून की, तो आपका क्या कहना है कि उत्तराखंड के लिए और ख़ासकर पहाड़ी प्रदेशों के लिए भू कानून कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि भू कानून होना चाहिए, लेकिन भू कानून को लेकर जिस तरह की डिबेट चल रही है उस पर हमें गहन चिंतन ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि भू कानून लाया किस शक्ल में जाएगा। हमारा मानना ये है कि भू कानून को अगर मजबूत करना है तो पहले ज़िला पंचायतों को भूमि के अधिकार दिए जाएं, ग्राम सभाओं को भूमि के अधिकार दिए जाएं, अन्यथा भू कानून की बात करना निरर्थक एक बकवास है। जब तक कि ज़िला पंचायतों को, नगर निकायों को भूमि का अधिकार नहीं दिया जाता तब तक इस तरह का खेल चलता रहेगा। इसलिए उत्तराखंड में ये ज़रूरी है कि नगर निकायों, ज़िला पंचायतों को, ग्राम सभाओं को भूमि का अधिकार दिया जाए।
तो फिलहाल अल्मोड़ा से जुड़ी आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।